दोस्तों, नाम रोहित कुमार मौर्य और आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास वाई नेटवर्क मार्केटिंग। और हमारा एक इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं मेक अ प्रोफेशनल नेटवर्कर, कि हमें एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। जैसे आज डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सीए हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनली काम करते हैं। वैसे ही जब तक कोई वर्क प्रोफेशन में नहीं आता तब तक वो वर्क उतना बड़ा नहीं बनता। तो इसके लिए इस टॉपिक इस पे हम वर्क कर रहे हैं कि हमको प्रोफेशनल नेटवर्कर्स बनाने हैं। और हम अपने इस काम में बहुत कामयाब भी हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारे साथ बहुत बड़ी टीम आ रही है। मैं आप लोग देखेंगे कि कितना बड़ा काम हो रहा है। और एक टॉपिक है, ये टॉपिक है जिसको कहा जाता है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए दोस्तों? क्यों एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि क्यों के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े होते हैं। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? क्यों मुझे ये तेल साबुन शैम्पू बेचने का काम करना चाहिए? क्यों मुझे ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहिए? मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इसे क्यों करूं? है कि नहीं दोस्तों? और ये चीज़ है कि ये क्वेश्चन सब लोग करते हैं और आप भी कहीं ना कहीं जाते होंगे तो क्वेश्चन आते होंगे, मैं भी कहीं ना कहीं जाता हूँ तो क्वेश्चन आते हैं कि मैं आखिर ये काम क्यों करूँ। और ये क्वेश्चन का आंसर यही है कि दोस्तों कि अभी तो हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि कोरोना में, आज लॉकडाउन में दूसरा काम नहीं चल रहा है। सही कहा ना मैंने? क्योंकि दूसरा काम हमें अभी इस लॉकडाउन में तो मिल ही नहीं रहा है ना। दूसरा काम तो चल ही नहीं रहा है। मेडिकल के अलावा दूसरा काम चल रहा है क्या? किराने के अलावा दूसरा काम चल रहा है क्या? सीधी चीज़ है। आज 3 से 4 महीने से किसी ने अपने लिए नया कपड़ा नहीं परचेज़ किया होगा। बहुत सारे ऐसी आबादी होगी जिन्होंने अपने लिए न्यू कोई भी कपड़े नहीं परचेज़ किए। तो यही कहना है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में और दूसरा काम नहीं चल रहा है तो हम ये सेकेंडरी इनकम के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों कि कभी भी एक इनकम के सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं रहना चाहिए। हम आज अगर नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के साथ साथ में अगर दूसरा काम अगर हम सेकेंडरी इनकम नहीं कर रहे हैं तो क्या हम सेफ़ हैं? ये मेरे से मत पूछिए, ये अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या हम सेफ़ हैं? सीधी चीज़ है, ये सेफ़ नहीं है। वो जॉब कभी भी जा सकती है। आज लॉकडाउन के पीरियड में 13 करोड़ जितनी नौकरियां चली गई और सरकारी गवर्नमेंट जो भर्तियां हैं तो बंद हो गई हैं सर। आज से 2 साल के लिए वो स्टॉप कर दी गई हैं। गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई जॉब नहीं बची है कि वो दे सके, और वो इवन के दूसरे लोगों की जॉब उनके यहाँ जो लगे वो बचा लें। उनकी उम्र हो चुकी है, उनकी जॉब बचा लें, इसलिए नई नौकरियाँ नहीं भर्ती हो रही। दोस्तों, मैं 3 सेक्टर के बारे में बात करूँगा, जिसमें पहला कहा जाता है आज इंडिया में सबसे बड़ा अगर इंडिया के जीडीपी में हो अगर इंक्लूड होता है तो 7%, जिसको कहा जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे बड़ा काम किसका होता है? जी सही, मशीनों का काम होता है। और मशीनें मशीनों को बनाती हैं। लेकिन आज से मैं कुछ साल पहले की जाके बात करूं कि जब फोर्ड कंपनी, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जब नए 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स बन रहे थे, तब क्या मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत थी कि नहीं थी? रियली मैन पावर्स की बहुत ज़रूरत हुआ करती थी। पहले 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाने के लिए, एक 4 व्हीलर बनाने के लिए 100 लोगों की ज़रूरत होती थी, 50 से 100 लोगों की ज़रूरत होती थी। एक टायर को रिपेयर करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी दोस्तों। लेकिन आज पूरी एक 4 व्हीलर या तो पूरी एक गाड़ी बन जाती है। 1000 गाड़ी को बनाने के लिए सिर्फ 100 लोगों की ज़रूरत होती है दोस्तों। जहाँ पर लोग पहले 1000 लोग काम करते थे, वहाँ पर पहले 100 लोग। सोचिए ज़रा, आप सोच सकते हैं कि 900 लोग यहाँ पे बेरोज़गार हो गए। लेकिन हमें पता नहीं क्यों? क्योंकि और इसमें अभी भी एक नया टेक्निक आ गया है कि यार बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सीधे लोगों को नहीं निकाल सकती, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट काम करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर है। उस ऑटोमोबाइल सेक्टर में और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट काम करता है। और इस एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं और सब लोगों को कंपनी मना नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए कि एक मशीन कभी पैसा लेगी? जी नहीं लेगी। लेकिन एक कारीगर जो वर्ग है, कारीगर वो जो जॉब वर्कर है, वो पैसा लेगा कि नहीं लेगा?
सही बात है, वो पैसा लेगा। दूसरी चीज़, मशीन 24 घंटे उसको 365 दिन काम करा सकते हैं, लेकिन क्या एक व्यक्ति को 365 दिन काम करा सकते हैं 24 घंटे? जी नहीं। एक व्यक्ति जो एम्प्लॉयमेंट है वो जॉब करेगा तो कहीं छुट्टी लेगा, कहीं घूमने जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें करेगा, लेकिन क्या एक मशीन करेगी? नहीं करेगी। लोगों, इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अभी बहुत सारे रोबोट्स की भर्ती की जा रही है। रोबोट्स मतलब ऑटोमेटिक रोबोट्स को बनाएंगे, रोबोट्स 4 गाड़ियों को बनाएंगे, रोबोट्स बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाएंगे। अब इसके क्या होगा कि एक व्यक्ति जो है, जो वहाँ के मजदूर होंगे, जो वहाँ पे बड़े बड़े एम्प्लॉय होंगे, वो लोग क्या होंगे? बेरोज़गार होंगे, जिसकी वजह से वो बेरोज़गारी बढ़ेगी। इनके लिए कोई दूसरा काम हो सकता है दोस्तों? 130 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पे, अगर वैसे ही पहले से ही लोग बेरोज़गार हैं, यहाँ पे लोग पहले से इनके पास काम नहीं है, और इस सिस्टम के आते ही, ये रोबोट सिस्टम आते ही यहाँ पे लोग बेरोज़गार होना चालू हो जाएंगे, तो क्या करेंगे सर? वो तो चालू हो गए हैं, अभी ये चीज़ आप और भी बड़ी होते दिखेगी सर दोस्तों। दूसरी चीज़, मैं सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आज सर्विस सेक्टर इतना बड़ा हो गया है, लोग इसमें नए प्रकार के इनोवेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर का एक अलग रूप हो गया है। बहुत सारे लोग यहाँ बर्बाद हो गए हैं। देखा जाए तो मैं बात करूँ अगर टिकट बुकिंग वगैरह की, तो पहले लोग टिकट किधर से बुक कराते थे? एजेंट्स के पास से, या तो फिर लाइन लगा करके सेंटर्स पे। लेकिन अब मेकमाईट्रिप.com में चले जाइए, दूसरी बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली टिकट बुक कर लेते हैं, एयर टिकट बुक कर लेते हैं, ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं, बस टिकट बुक कर लेते हैं। अच्छा बताइए मुझे ये कि ये हमारे लिए सुविधा हुई कि नहीं हुई? जी सही बात है, ये हमारे लिए सुविधा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग जो पहले काम कर रहे थे बेरोज़गार हुए कि नहीं हुए? पहले लोग पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, एक मैंने देखा था मनी ट्रांसफ़र के लिए हुआ करता था, मनी ट्रांसफ़र लोग वहाँ से करवाया करते थे। तो मनी ट्रांसफ़र सेंटर्स बहुत सारे हुआ करते थे। मैंने एक जगह पे 10-10, 20-20 मनी ट्रांसफ़र सेंटर्स देखे हैं, और उस मनी ट्रांसफ़र सेंटर्स की आज नामो निशान मिट गया है। बहुत कुछ ही लोग बचे हैं जिनको नहीं पता है, वो लोग नहीं करा पाते, लेकिन आज गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, आज बहुत सारी ऐसे डिजिटल वो आ गए हैं, भीम UPI हो गया, अभी लोग मैसेज से कर दे रहे हैं ट्रांसफ़र। सोचिए ज़रा, आपके ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे लिए सुविधाएं बढ़ा रही है, हमारे लिए सर्विसेज बढ़ा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बेरोज़गारी पैदा कर रही है कि नहीं कर रही है? जी सही है दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी बेरोज़गारी पैदा हो रही है, और इस बेरोज़गारी की वजह क्या है? गवर्नमेंट नहीं है, हमारी सुविधा है इस बेरोज़गारी की वजह। हम इसे चाहते हुए भी नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर हम इसे रोकेंगे तो हमारे आगे बढ़ने का जो सिस्टम है वो रुक जाएगा दोस्तों। तो इस सिचुएशन में अब हमें क्या करना चाहिए? तीसरी चीज़ मैं बात करूँगा कृषि सेक्टर की। कृषि सेक्टर मतलब कि किसानों के लिए, खेती के लिए। आज एक ही घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ज़मीन नहीं है, तो खेती करने के लिए एक थोड़ी सी ज़मीन के ऊपर सब लोग काम नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो बाहर निकलते हैं और जॉब के लिए जाते हैं। और यही चीज़ है, यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लोग जॉब क्रिएशन ना होने की वजह से जॉब करने के लिए लोग यहाँ पे ज़रूर उत्सुक होते हैं। और ये चीज़ बहुत ही निगेटिव, और एक ही माध्यम है यहाँ पर कि अगर हम इन सब लोग को अगर इम्प्लीमेंट दें तो एक ही सेक्टर है जिसको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप किसी की भी व्यक्ति को काम के लिए लगा सकते हैं सर, और वो अनलिमिटेड अपने प्रभाव के हिसाब से वो यहाँ पे पैसे कमा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप भी देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं, और ये चीज़ एकदम 101% सही है कि यहाँ पे लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप कोई भी व्यक्ति, किसी वर्ग से, भले अंगूठा छाप है, वो कोई भी काम कर रहा हो, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसके पास पैसे हैं, पैसे नहीं हैं, अमीर है, गरीब है, वो मायने नहीं रखता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है अगर वो जॉब करना चाहते हैं और अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पे किसी भी रोबोट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कोई प्रोडक्ट है, अगर उस कंपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से वो बेच रही है, मार्केट में दे रही है, तो उसमें रोबोट उसके बारे में बताने नहीं जाएगा, एक आदमी ही बताने जाएगा।
उसमें जो भी एक प्रकार से किया जा रहा है, अगर एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है तो यहाँ पे किसी कोई व्यक्ति करता है, कोई रोबोट तो करता नहीं है। उसी हिसाब से यहाँ पे वो जो एडवर्टाइजमेंट का बीच का जो चैनल है और जो ट्रांसपोर्टेशन का चैनल है, वो कहीं ना कहीं कंपनी निकाल करके और जो पैसा आता है वो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये सबसे बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा, मनी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बेहतर तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। तो अब भी अगर आप बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, तो मुझे इसमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है। मेरा नंबर आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।